बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे बच्चों आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों? बच्चों मैं आज आपको लेसन 7th क्लास लेसन 11 में से पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ। तो निकालिए बच्चों अपनी अपनी टेक्स्ट बुक और स्टडी मटेरियल की बुक। तो देखिए बच्चों, ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स पढ़ा चुकी हूँ। यानी कि सुनीता पटरी के पास क्यों रुक गई, चलक ले लाल आंदोलन करने का किसका सूचक है। क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो नीचे देखिए बच्चों, पूर्ति चपटे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर सुनीता घास लेकर डैश गई। कहाँ कहाँ जा रही थी बच्चों? सुनीता घास लेकर। इसे आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और आपको आपकी क्लास बुक में भी लिखना है बच्चों। तो निकालिए, शुरू कीजिए लिखना। पहले तो टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए बच्चों, पढ़ो आप भी। सुनीता घास लेकर कहाँ जा रही थी? यानी कि घर जा रही थी, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, रेल स्टेशन वहां से दूर था, यानी कि रेलवे, बस नहीं बच्चों, रेलवे। थर्ड वन, वह पटरी के पास जाकर ओढ़नी लहराने लगी। ओढ़नी लहराने लगी, झंडा लहराने लगी बच्चों। यस, ओढ़नी लहराने लगी। नेक्स्ट फोर्थ वन, भारत सरकार ने डैश के दिन सुनीता को पुरस्कार दिया। 26 जनवरी को सुनीता को पुरस्कार दिया। बच्चों ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और आपको आपकी क्लास बुक में भी लिखना है। सुनीता घास लेकर डैश जा रही थी, शहर या घर। घर, डैश स्टेशन वहां से दूर था, बस या रेलवे। रेलवे स्टेशन वहां से दूर था। वह पटरी के पास जाकर डैश लहराने लगी, ओढ़नी या झंडा। आंसर है ओढ़नी। नेक्स्ट, भारत सरकार ने डैश के दिन सुनीता को पुरस्कार दिया। 15 अगस्त या 26 जनवरी बच्चों? 26 जनवरी को सुनीता को पुरस्कार दिया। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या दिया गया है नीचे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ट्रैफिक सिग्नल यातायात नियमों के बारे में तुम क्या जानते हो, अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि ट्रैफिक सिग्नल के बारे में आप लोग क्या जानते हो बच्चों? हम यातायात के नियमों को जरूर पालन करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए बच्चों? यातायात यानी कि कुछ भी हो उसका पालन करना चाहिए। यानी कि सिग्नल के लाइट्स के ऊपर जो भी लाइट्स आते हैं यातायात के, कुछ भी, उसका हम लोग को क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। सड़क पर चलने वाले पैदल वाहन सदा बाई और ही जाना चाहिए। कभी भी हमें, जब हम चलते हैं तो हमें किस साइड से जाना चाहिए बच्चों? कभी भी हमें बाई ओर से जाना चाहिए, क्योंकि उधर फुटपाथ रहता है बच्चों। चौराहे पर खड़े पुलिस वाले के संकेत के अनुसार चलना है। जो ट्रैफिक पुलिस होता है उसके संकेत के आधार हमें चलना है। रुकना है, चौराहे पर अगर संकेत देने वाली बिजली की बत्तियों तो लाल बत्ती जलने पर रुकना है और बत्ती चलने पर निकल जाना है। बच्चों रुकना है, चौराहे पर आकर संकेत देने वाली बिजली की बत्तियां, ट्रैफिक सिग्नल्स बच्चों। जब हम रोड पे या चलते हैं या किसी गाड़ी पे जाते हैं या कार में जाते हैं, बाइक में जाते हैं, कभी भी याद रखिएगा बच्चों, जब लाल कलर की बत्ती यानी कि रेड लाइट आता है तो हमें क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए। जब हरी कलर की बत्ती शुरू होती है तो हमें निकल जाना चाहिए, है ना बच्चों? कभी भी बच्चों अगर आप भी कहीं अपने मम्मी डैडी के साथ घूमने जाए, गाड़ी, बाइक या कार, तो कभी भी सिग्नल्स के, ट्रैफिक सिग्नल्स के फॉलो जरूर करना चाहिए बच्चों हमें। रेड सेज टू स्टॉप, ओके, एंड ग्रीन सेज टू गो। जाते समय किसी मोड़ पर मुड़ना हो तो आगे पीछे आने वालों को सूचित करना, संकेत देना। यस बच्चों, कभी हम अगर
कहीं जा रहे हो, अगर हमें टर्न करना है तो टर्न करने से पहले क्या करना बच्चों, हमें हॉर्न बजाना चाहिए, क्योंकि जब हम टर्न करते हैं तो आगे वाला हमें नहीं दिखता। तो उसी प्रकार से हमें कभी भी जब हम टर्न होते हैं तो हमें हॉर्न बजाना चाहिए, है ना बच्चों। सड़क पर अंधाधुंध नहीं जाना, खेलते पढ़ते या बातचीत करते सड़क पर नहीं जाना चाहिए। हमें कभी भी सड़क पे जाते वक्त अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहिए और खेलते वक्त खेलते पढ़ते भी नहीं जाना चाहिए। पैदल ही सड़क पर करना है तो सड़क पर लकीर वाले चिन्ह के यहाँ पार करना है। तो जब भी हम सड़क पे चलेंगे तो जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग होता है लाइंस के, उसके ऊपर से हमें रोड क्रॉस करना है। तो देखिए बच्चों, स्टेशन से जुड़ी कुछ शब्द लिखिए। बच्चों स्टेशन से जुड़े कुछ शब्द लिखिए, ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है। बच्चों ट्रैफिक सिग्नल यातायात नियमों के बारे में तुम क्या जानते हो अपने शब्दों में, ये भी आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है और आपकी क्लास बुक में भी कंप्लीट करना है। तो ये लिख लीजिए बच्चों, शब्द भंडार देखिए। शब्द भंडार, रेलवे स्टेशन से जुड़े कुछ शब्द लिखिए। तो फर्स्ट वन क्या है बच्चों, इसका आंसर देखिए, उत्तर पहले तो है प्लेटफॉर्म, दूसरा है सिग्नल, ओके बच्चों, और तीसरा है पोर्टर, और फोर्थ है पैसेंजर, फिफ्थ है टिकट, सिक्स्थ है पटरी, और सेवेंथ है स्टेशन मास्टर। नेक्स्ट है 8th वन, सुपर फास्ट। बच्चों ये रेलवे स्टेशन से जुड़े कुछ शब्द लिखे, यानी कि प्लेटफॉर्म, सिग्नल, पोर्टर, पैसेंजर, टिकट, पटरी, स्टेशन मास्टर और सुपर फास्ट, ये सब कुछ रेलवे स्टेशन से जुड़े कुछ शब्द है बच्चों। ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और आपको आपकी क्लास बुक में भी लिखना है बच्चों। तो नीट से लिख लीजिए। नीट से लिखना है बच्चों आप सभी को, प्लेटफॉर्म, सिग्नल, प्रोट्रेस, पैसेंजर्स, टिकट्स, पटरी, स्टेशन मास्टर और सुपर फास्ट। फिनिश बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट में क्या दिया गया है बच्चों, भाषा की बात। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट, लड़के खेलते हैं, माँ भोजन बनाती है, बालक कहानी पढ़ता है, वह कविता लिखती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में आने, दौड़न,
लिखना, पढ़ना, बनाना, खाना आदि शब्द संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य को बतलाते ऐसे शब्द को क्रिया कहते हैं। भाषा की बात बच्चों, ये क्या है बच्चों? क्रिया है। क्रिया यानी कि दौड़ना, लिखना, पढ़ना, बनाना, खाना आदि शब्द संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य बतलाना, उसे क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया कहते हैं। सूचनात्मक अभिव्यक्ति, सुनीता को उसके साहसी कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया, उसे बधाई देते हुए 2 वाक्य लिखे। ये बच्चों, सुनीता ने बहुत अच्छा काम किया है, उसे राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है सुनीता को, तो उसे बधाई देते हुए 2 वाक्य। लेकिन हम लोग भी उसे कांग्रेट्स करना है, तो किस प्रकार से करेंगे बच्चों? तो देखिए, प्यारी सुनीता, तुम अपनी साहस कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर हमारे जैसे बाल बच्चों को प्रेरणा स्रोत बन गई हो, उसके लिए तुम्हें को बधाई। यस बच्चों, जो हम लोग उसको अभी कांग्रेट्स के रूप में लिखना है, तो प्यारी सुनीता फर्स्ट है, तुम्हें साहसी यानी कि जो तुमने काम किया है उसके लिए तुम्हें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आज तुम्हारे काम से हम जैसे बच्चों को भी क्या मिली बच्चों? प्रेरणा स्रोत बन गई हो, तुम्हें बहुत बहुत कांग्रेट्स। तुम्हारे आदर्श कर्तव्य पालन के लिए दिए गए यहाँ पुरस्कार स्वतंत्र और महान है। तुम्हें इस पुरस्कार मिला है वो तुम्हारे लिए ग्रेटफुल है। ऐसे प्रभावशाली पुरस्कार से विभूषित तुम्हारा जन्म सफल हो गया। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है और तुम्हें जो गिफ्ट प्राइज मिला है उससे तुम्हारा जीवन क्या हो गया बच्चों? सफल हो गया। बच्चों, आपको भाषा की बात की अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है और आपको क्लास बुक में भी लिखना है। क्रिया जैसे कि दौड़ना, लिखना, पढ़ना, बनाना, खाना, ये सब क्रिया है बच्चों, तो आपको आपकी क्लास बुक में भी लिखना है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखना है। और बच्चों, सुनीता को उसको साहसी कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया, ये भी आपको आपकी क्लास बुक में लिखना है। तो नेक्स्ट देखिए, क्या ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? मैं पाठ के बारे में बातचीत कर सकती हूँ, राइट। मैं पाठ का सारांश अपने शब्दों में बता सकता हूँ, राइट। मैं 5 शब्दों से वाक्य बना सकता हूँ, राइट। ओके बच्चों, आई बात समझ रहे बच्चों? तो बच्चों, यहाँ से आप लोगों का टेक्स्ट बुक खत्म हो गया है, तो निकालिए बच्चों अपनी अपनी स्टडी मटेरियल की बुक। तो देखिए स्टडी मटेरियल बुक में पेज नंबर 170, पेज नंबर 170 मैं आपको अभी ये सब वाक्य समझाने वाली हूँ बच्चों। तो देखिए, मन का साहस विश्वास बढ़ता है। रेखांकित शब्द में लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। उसका साथ माँ भी थी, उसके साथ माँ भी थी। माँ का लिंग बच्चों, माँ का लिंग क्या है? बा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। माँ का लिंग है बा। सुनीता की माँ पटरी के पास रुक गई। माँ, सुनीता की माँ, माँ यानी कि लिंग, उसके नीचे स्त्रीलिंग क्या आएगा बच्चों? माँ यानी कि स्त्रीलिंग। अब पुरुषलिंग में माँ का ऑपोजिट क्या आएगा बच्चों? बा। कुछ आदमी सुनीता के पास गए, तो आदमी का स्त्रीलिंग क्या है बच्चों? औरत। कुछ औरतें उसकी माता के पास आई। माता का स्त्रीलिंग बच्चों? पिता। विद्यार्थी को यह कहानी अच्छी लगी। विद्यार्थियों को ये कहानी अच्छी लगी। विद्यार्थी का लिंग क्या है बच्चों? विद्यार्थिनी। राम अपने भाई के यहाँ जाने वाला था। भाई का स्त्रीलिंग बहन। राम अपनी बहन के यहाँ जाने वाला है, यानी कि स्त्रीलिंग पुरुषलिंग। माँ का लिंग बाप, माँ का पुरुषलिंग बाप, आदमी का लिंग औरत, माता का लिंग पिता, विद्यार्थियों का लिंग विद्यार्थिनी, भाई का लिंग बहन। आई बात समझ में बच्चों? तो सेकेंड बिट देखिए,
वचन बदलकर लिखना है, यानी कि हमें यहाँ पर वचन बदलकर लिखना है बच्चों। रेखांकित शब्द के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए, यानी कि वचन बदलकर हमें वाक्य फिर से लिखना है। रास्ते में रेल की पटरी थी। रास्ते में रेल की पटरी थी। पटरी का वचन क्या है बच्चों? एक का वचन यानी कि एक, बहुवचन यानी कि बहुत सारे। सो पटरी का वचन क्या है बच्चों? पटरियां। यस, पटरियां। नेक्स्ट, यह पटरी तो टूटी है। तो एक का वचन है यहाँ पर, वचन है यहाँ पर पटरी, तो इसका और एक वचन क्या लिखोगे बच्चों? सेम, पटरियां। रेलवे स्टेशन भी वहां से दूर था। रेलवे स्टेशन एक ही है बच्चों, यानी कि इसका वचन है रेलवे स्टेशन। यात्री ने दोनों के साहस की प्रशंसा की। सो यात्री का वचन क्या है बच्चों? यात्रियां। नेक्स्ट, स्टेशन से रेलगाड़ी निकलती। स्टेशन से रेलगाड़ी यानी कि रेलगाड़ियां। लोगों की नजर खिलौने पर पड़ी। लोगों की नजरें, नजर का वचन है नजरें, कहां पड़ी बच्चों? खिलौने पर पड़ी। वह होने वाली घटना देख रही थी। वह होने वाली घटना का वचन क्या है बच्चों? घटनाएं। यस, घटनाएं देख रही थी। सुनीता को एक उपाय सूझा। एक का वचन क्या है बच्चों? अनेक। सुनीता को अनेक उपाय सूझा। सुनीता को पुरस्कार दिया गया है। सुनीता को पुरस्कार का वचन पुरस्कारी है बच्चों, सो पुरस्कार दिया गया है। वचन बदलकर पटरी का पटरियां। पटरी का पटरियां। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। यात्री, यात्रियां। रेलगाड़ी, रेलगाड़ियां। नजर, नजरें। घटना, घटनाएं। एक, अनेक। पुरस्कार का पुरस्कार। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है बच्चों? विलोम शब्द लिखिए। ये तो आपको आपकी क्लास बुक में लिखना है बच्चों, तो नीचे लिख लीजिए विलोम शब्द। तो नीचे लिखना है बच्चों, तो लिख लीजिए फर्स्ट वन साहस, यानी कि भीरुता। सेकेंड वन हाथ, यानी कि पैर। थर्ड वन साहसी, यानी कि भीरू। फोर्थ वन धीमी। धीमी का अपोजिट क्या है बच्चों? तेज, है ना। फिफ्थ वन निकलना। निकलने का अपोजिट पहुंचना। सिक्स्थ वन पुरस्कार। पुरस्कार का अपोजिट क्या है बच्चों? यस, दंड। तो बच्चों ये आपको आपकी क्लास बुक में लिखना है बच्चों, तो नीचे लिखना शुरू कीजिए। साहस, भीरुता। हाथ, पैर। साहसी, भीरू। नेक्स्ट धीमी, तेज। निकलना, पहुंचना। पुरस्कार और दंड। नीचे लिखना है बच्चों आप लोगों को, तो नीचे लिख लीजिए हो गया बच्चों लिखना?
साहस, भीरुता, हाथ पैर, साहसी, भीरु, धुइमी, तेज, निकलना, पहुंचना, पुरस्कार, दंड। तो बच्चों आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, यानी कि डैशेस और यातायात नियमों के बारे में और रेलवे स्टेशन से जुड़ी कुछ शब्दें और राष्ट्रपति पुरस्कार, भाषा की बात, क्या ये मैं कर सकता हूँ, लिंग और वचन। सो यहाँ से आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है बच्चों। तो लिख लीजिए बच्चों साक्षी। साक्षी आप लोगों को क्या लिखना है, देखिए स्टडी मटेरियल में से देखकर आप लोगों को पेज नंबर 170 में व्याकरणांश में फर्स्ट बिट, सेकेंड बिट और थर्ड बिट होमवर्क वन टाइम इन योर क्लास वर्क बुक। ओके बच्चों, तो फर्स्ट बिट क्या है आप लोगों का, लिंग बदल कर लिखिए, वचन बदल कर लिखिए और विलोम शब्द। ये 3 बिट्स आपका होमवर्क रहेगा बच्चों। ओके, आपका जब होमवर्क हो जाएगा तो उसकी फोटो खींचकर मुझे स्कूल ईमेल आईडी में सेंड कीजिएगा। सो मैं आपका होमवर्क जरूर चेक करूंगी बच्चों जब मैं वीडियो कॉलिंग करूंगी। सो कुछ क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी, वो आपको बताना है। आई बात समझ में बच्चों? तो अपना ध्यान रखिए बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे। बाय, टेक केयर।